हमारा एक कैफेटेरिया का डिजाइन था जिसमें हमें फ्रंट जो है कैफेटेरिया का इनर का ये दे रखा है 30 फीट है। ओपन सेटिंग हमें 10 फीट की रखनी है और फिर अंदर की डिस्टेंसिंग हमारी 90 फीट है। इस पे हमें कैफेटेरिया डिजाइन करना है। तो कैफेटेरिया के लिए हमने क्या किया, साइड से एंट्रेंस छोड़ा है। और आप चाहो तो इसमें एक काम और कर सकते हो। मैंने ऑर्थो को ऑन किया, साइड से मैंने यहाँ से 2.5 फीट का गैप ले लिया। और तो मैंने यहाँ से क्या किया, 3.5 फीट का गैप ले लिया। 3.5 फीट में आराम से इधर की तरफ सीटिंग आ जाएगी। यहाँ से रास्ता हो जाएगा हमारा, है ना। और ये कितना डिस्टेंस बच रहा है हमारा, 18 फीट है। काफी है। 18 फीट में कम से कम 8 से 9% की सीटिंग आ सकती है ना। तो अब इसमें आप चाहो तो चेयर्स दे सकते हो या पूरे एक काउंटर डाल सकते हो और उसके पीछे डायरेक्ट चेयर डाल सकते हो। जैसे कई बार काफी 8-10 फ्रेंड्स आ गए तो वो टेबल पे नहीं बैठ पाएंगे, तो वो इस टाइप के काउंटर को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। या मान लो कोई ऑफिस पर्सन है, वो उस ऑफिस से छूटा, उसको कॉफी पीनी है, तो वो सिंगल बैठेगा जाके, तो वो जाके यहाँ पे आराम से काउंटर पे बैठ सकता है। ठीक है। टेबल पे जनरली कितनी की सीटिंग रहेगी हमारी, 2%, 3%, 4%, इतने की तो दे पाएंगे। इससे ज्यादा की देनी होगी तो हम क्या करेंगे, टेबल को आपस में क्लब कर लेंगे, सोफा डाल देंगे। हाँ, पीछे की तरफ सोफा डाल दिया और टेबल को क्लब कर लिया हमने, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सोफा किधर की तरफ डाला जाता है, जहाँ पे कॉर्नर वॉल हो, बैक वॉल आ जाए। जैसे कि ये वाली वॉल आ गई, हम चाहे तो सोफा भी इधर डाल सकते थे, पीछे सोफा डालते, टेबल डालते, फिर सेटिंग दे देते। लेकिन उसमें क्या होगा, आप प्रॉब्लम यही होगी कि फ्रंट का लुक जो होगा, अगर फ्रंट में कोई ऐसी चीज नहीं होती, जैसे आगे भी तो हमें सेटिंग अरेंजमेंट देना है ना, तो आगे हम प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, अरेंजमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे बैठ के आगे का लुक अगर अच्छा आ रहा है तो वो चीज हमें करनी है, तो हमें काउंटर को इधर की तरफ रखना पड़ेगा। ये वाली पूरी वॉल को ग्लास में भी दे सकते हैं। करेक्ट, ये ग्लास में ही देंगे। 2.5 फीट तक सॉलिड रखेंगे, उसके ऊपर पूरा ग्लास दे देंगे। और यहाँ पे 2% की सेटिंग आपकी आराम से आ सकती है। तो हम इसी अप्रोच को लेके चलेंगे। यहाँ पे मैंने 3.5 फीट कर दिया है। ठीक है। और आप चाहो तो इसको 4 फीट ले सकते हो, आराम से 2% की सेटिंग आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद अब हमें अपना काउंटर सर्विंग एरिया डिजाइन करना था। तो सर्विंग एरिया को मैं यहाँ से 9 से 10 फीट अंदर रख रहा हूँ। मैंने अभी फिलहाल के लिए 10 फीट ले लिया। ठीक है। 10 फीट अंदर रखा। यहाँ पे हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बाकी होगा दे देंगे, जैसे एक काउंटर यहाँ आ जाएगा और कुछ 3 to 4% की सिटिंग यहाँ पे आ जाएगी। बीच में से क्या होगा, खाली रास्ता रहेगा हमारा। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे अपना काउंटर दिया, 2.5 फीट का मैंने इधर दिया। यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली पीछे तक, अभी पहले पूरी स्ट्रेट ले ली। और उसके बाद मैंने 2.5 फीट का यहाँ से भी काउंटर स्पेस ले लिया। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी बच रही है, आप देखो, 16 फीट। 16 फीट बच रही है। 4 फीट का काउंटर से दूसरे काउंटर के बीच में स्पेस कम से कम मिनिमम 4 फीट होना चाहिए। 4 फीट के बाद मैंने 1.5 फीट का या 2 फीट का काउंटर दोबारा से दे दिया। ठीक है। और इसके पीछे हमने वॉल दे दी 4.5 इंचेस की, आगे वॉल। वेज वाला काउंटर देखिए, वेज वाला काउंटर तो नहीं, ये बाहर का सर्विंग एरिया हो गया, मतलब यहाँ पे सिटिंग रहेगी। वो किचन का हो गया काउंटर। ये पीछे बैक आपका प्रिपरेटरी किचन एरिया हो जाएगा। किचन का काउंटर। ठीक है। अब ये कितना स्पेस बच रहा है हमारा, आप देखो, 9 फीट, 9.5 फीट के आसपास बच रहा है। 4.5 इंचेस की वॉल हो गई हमारी। अब आप चाहो तो यहाँ से एक सर्विस एंट्री दे सकते हो, फ्रंट से इधर से। लेकिन जनरली हम नहीं देते हैं, क्योंकि वो क्या होगा, ये वाले एरिया के आपको खराब करने लगेगा। ठीक है। सर्विस एंट्री हम हमेशा मिडल से देंगे, पीछे से देंगे, फ्रंट से नहीं देंगे। क्योंकि आप अगर कोई जाएगा सर्विस पर्सन, तो उसको यहाँ से ऑडियंस जो बैठी हुई है उनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब जा पाएगा वो, इसलिए यहाँ नहीं देंगे हम।
अब काउंटर जो है वो मैं लेके चल रहा हूँ अप्रोक्स 20 फीट। 20 फीट इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि अगर सिंगल अरेंजमेंट आपने टिकटिंग के लिए रखा है तो भी वो आपका 4 फीट का स्पेस लेगा। तो आपका 20 फीट में से 4 फीट चला जाएगा तो 14 फीट या 15 फीट स्पेस बचेगा आपको सर्विंग करने के लिए। ठीक है। तो इसलिए 20 फीट मैंने डिस्टेंस लिया है। आप चाहो तो उससे थोड़ा सा और इंक्रीज भी कर सकते हो। और मैंने इसको 2.5 फीट और इंक्रीज कर दिया। ठीक है। 2% हम उसके लिए दे देंगे जो सर्विस आपका ऑर्डर पिकअप करे, ऑर्डर ले रहे हैं। ठीक है। बाकी जो स्पेस होगा वो हमारा किस चीज़ के लिए हो जाएगा? डिस्प्ले के लिए, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया ना, केक्स हैं, आपकी पेस्ट्री है, वो सारा डिस्प्ले में नीचे काउंटर में डिस्प्ले पे हो जाएगा। पीछे की तरफ आपकी ये वाला जो स्पेस है इसमें आपका क्या हो जाएगा? जैसे कॉफी मशीन रख दी हमने, है ना, तो वो माइक्रोवेव्स हो गए, हमारे अवन हो गए, वो इधर आ जाएंगे बैक में हमारे। तो माइक्रोवेव ओवन देने के लिए 2 फीट की जगह कम से कम होना चाहिए। इसके बाद हमने 4 फीट का डोर दे दिया। 4 फीट का डोर देने के बाद मैंने 4.5 इंचेस की वॉल दी। हेलो। ठीक है। ये हमने एंट्री दे दी। ये तो ओपन रखते हैं हम, ये वाला काउंटर। यहाँ पे हम डोर दे देंगे क्योंकि हर कोई पीछे तो जाएगा नहीं, है ना। अब डोर के लिए अच्छा, हमें इसके साथ साथ क्या अरेंजमेंट और देना होगा? वॉशरूम देना होगा। वॉशरूम तो देना होगा, बट किचन में प्रिपरेटरी के साथ हम स्टोर रूम देते हैं, जैसे जिसमें हम अपना फ्रीजर, हाँ फ्रीजर, बड़े बड़े फ्रीजर रखे होते हैं। तो वो रखने के लिए मैंने यहाँ से यहाँ से मैंने स्पेस ले लिया 8 फीट का। स्टोर रूम या फ्रीज, वो हो जाएगा आपका फ्रीजर एरिया। और इसका डोर मैं यहाँ सेंटर से देता हूँ। ठीक है। कॉमर्शियल किचन सेटअप दे रहे हैं तो कुकिंग रेंज बड़ी देनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे हम सिंक का अरेंजमेंट लेके चलेंगे। और सिंक मैं दूंगा यहाँ पे, बड़ा डबल सिंक वाला रहेगा। कॉमर्शियल है तो 6 फीट का या 4 फीट का सिंक लगेगा आपका। ठीक है। मल्टीपल सिंक वाला जो होता है ना, वो लगेगा आपका। उसमें नीचे की तरफ एक आपका डस्टबिन का रहेगा, क्योंकि डस्टबिन भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक ग्रीन वाला और हाँ, एक रेड एक वाला। एक ग्रीन और एक ब्लू। ग्रीन एंड ब्लू, तो उसका अरेंजमेंट रहेगा हमारा। सुपर गिरा के देखो। हाँ। मतलब गाय और कैसे बैठते हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला जो एरिया है हमारा, हम इसको अपना, जैसे ये तो हमारा क्या हो गया, स्टोर रूम हो जाएगा। ठीक है। ये वाला जो एरिया है इधर जो आगे आ रहा है,
ये हमारा लॉकर रूम आ जाएगा, मतलब चेंजिंग रूम कह सकते हैं, आप लॉकर रूम कह सकते हो, जहाँ पे जो स्टाफ मेंबर है वो अपने जैसे कि बैग्स ला रहे हैं या कोई भी हेलमेट ला रहे हैं या कोई भी सेकेंडरी एलिमेंट्स ला ड्रेस रहे चेंज हैं, हाँ, तो वो आपका एक लॉकर रूम तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ पीछे की तरफ हम एक वॉशिंग एरिया दे देते हैं, वॉशरूम। यहाँ से मैंने 4 फीट का स्पेस दिया। गेट के लिए। तो हैंड वॉश एरिया हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और इसके साथ एक आपका वॉशरूम आ जाएगा। पाउडर वॉशरूम आ जाएगा आपका एक। ये आपका स्टाफ वॉशरूम हो जाएगा, उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्टोर रूम से यहाँ पे आपका एक्सेसिबिलिटी रहेगी इसकी। यहाँ पे आपके डीप फ्रीजर एरिया आ जाएगा, इधर की तरफ स्टोर रैक्स आ जाएंगी आपकी। डीप फ्रीजर में आपका जितने भी एलिमेंट्स होते हैं डीप फ्रीजर वाले, वो इधर की तरफ आ जाएगा, 7 फीट आराम से आ जाएगा। और हैंड वॉश एरिया आ गया आपका। इसके बाद आपका ये डोर आ जाएगा आपका। और आप एक काम और कर सकते हो, हैंड वॉश एरिया कितना है हमारा, 8 फीट है। इसको मैंने 1 फीट 1.5 इंच कम कर दिया, 7 फीट कर लिया। 7 फीट काफ़ी स्पेस होगा। ये 6 फीट 1.5 इंच है, और ये वाला कितना है आपका, 4 फीट 3 इंच। तो मैंने इस एरिया को बढ़ा दिया, 7.5 इंच बढ़ा दिया। 5 फीट 6 इंच हो गया ये वाला पाउडर वॉशरूम। और ये वाला 5 फीट के आसपास हो रहा है, तो मैंने इसको 1.5 इंच ही और बढ़ा दिया। ठीक है, अब सही है ये आपका। ठीक है, सो ये हमारा इस तरीके से हमने अरेंजमेंट कर लिया था। प्रिपरेटरी किचन एरिया भी हो गया हमारा। अब इतने स्पेस में हम आराम से अपने क्या कर सकते हैं, सिटिंग एरिया। सिटिंग अरेंजमेंट दे सकते हैं इतने एरिया पे। यहाँ दे सकते हैं, इधर की तरफ दे सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट देने के लिए अब हमें यहाँ पे काउंटर देना होगा। काउंटर हम जनरली 18 इंचेस का देते हैं। हमने 18 इंचेस का ही दे दिया, लाइन यहाँ से कर दो। अब या तो पूरी टेबल सिंगल हाइट पे डाल सकते हैं हम। ये हाइट हमारी जनरली, आप हम लोग क्या कर सकते हैं, कई बार हमें ज़्यादा जब नंबर ऑफ सेटिंग ज़्यादा देनी होती है तो हम एक काम करते हैं, स्टैंडिंग वाला भी दे देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, जो कस्टमर्स है वो आके खड़े होकर हमें चाय पी सकते हैं, तो इसके काउंटर की हाइट जनरली ज़्यादा रहती है। 3 फीट होती इसके पीछे की जो चेयर्स होंगी वो भी आप क्या कर सकते हो, हाई हाइटेड चेयर रख सकते हो। तो ये वाला सेगमेंट में आप टेबल और चेयर क्या रख सकते हैं, हम जनरली हाई हाइटेड रखेंगे। ये आपकी नॉर्मल चेयर्स होंगी यहाँ पे। और इधर की तरफ हम, क्योंकि ये ब्लॉक एरिया है, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ सीटिंग बढ़ाने के लिए सोफा अरेंजमेंट का जो है, बैक वॉल पे सोफा टाइप का अरेंजमेंट आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, इतना स्पेस हमारा बच रहा है इसमें, 35। तो आराम से आपका सिटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा। ठीक है, और सेटिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सेटिंग यहाँ से पहले तो इनकी ये वाली को मैं कॉपी कर देता हूँ।
ये वाली सेटिंग हमने अपना इधर रखा, इसको यहाँ से 1 फीट मूव किया, 9 इंचेस मूव किया यहाँ से, और यहाँ से आगे हमने मूव कर दिया 12 इंचेस। इसको कॉपी किया हमने, 6 फीट पे मैंने कॉपी कर दिया। बहुत ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होती है इनके बीच में, ठीक है। 6 इंचेस से 9 इंचेस का ही जनरली गैप देते हैं। ज़्यादा गैपिंग इसलिए नहीं देते क्योंकि जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी ही आपकी क्या होगी, स्पेसिंग एलिमेंट्स के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कम डाल पाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा स्पेसिंग नहीं दी जाती। अच्छा, ये पैसेज रहेगा पूरा, ओपन के लिए। तो इधर तो हम नहीं डाल सकते सेटिंग। हाँ, काउंटर के साथ आप यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दे सकते हो। अब या तो आप जैसे मैं रख रहा हूँ ऐसे रख सकते हो, ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आपने DLI से यहाँ यहाँ तक का डिस्टेंस चेक किया, कितना हो रहा है, 6 फीट। 6 फीट 2 इंच के आसपास हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, अच्छा इसको भी मैं पहले मूव कर देता हूँ। एरे कमांड लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, रेक्टेंगुलर एरे किया। इसमें नहीं चाहिए हमें, वर्टिकल में वैल्यूज बढ़ानी है हमें, ठीक है। डिस्टेंस जो है वर्टिकल का रो 7 आ गई। डिस्टेंस हमने वहां से चेक किया था, कितना चाहिए था, 6 फीट। 6 फीट 2 इंच के आसपास दे दिया हमने। ठीक है, यहाँ से आप कम ज़्यादा आराम से कर सकते हो। ओके कर दिया, ठीक है। और एसोसिएटिव है, मतलब अगर आपको इन फ्यूचर और बढ़ानी है तो आप इस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो ये हमने दे दी, कॉपी करके मैंने अलग रखा, मैंने इसको एक्सप्लोर कर दिया, और बाकी को डिलीट कर दिया। इसको कॉपी किया मैंने, फोर इंचेस का या 3 इंचेस का गैप दिएगा इधर, ज़्यादा मत दिएगा, क्योंकि आगे को पुश करके ही बैठेगा, जो भी बैठेगा। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एरे पे गए, रेक्टेंगुलर एरे, ये बढ़ा दिया हमने, और ऊपर वाले वैल्यूज को रिड्यूस कर दिया, ओके कर दिया। अब मैंने इन दोनों को कॉपी किया, यहाँ से उठा के इसके मिडिल पे रखा, रोटेट पे गया, इसके अबाउट मैंने पहले रोटेट कर दिया इसको, इन दोनों को मूव करके आगे रखा, इसको क्वाड्रेंट से उठाया, यहाँ तक रखा, इसको पीछे मूव कर दिया 18 इंचेस, गैप हो गया आने जाने के लिए। एरे पे गया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, पोलर पे गया, सेंटर पॉइंट ये दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 दे दिया हमने, ओके कर दिया। इनको यहाँ से मूव कर दिया 1.5 फीट, आने आने का रास्ता हो गया। रेक्टेंगुलर एरे,
स्क्वायर है क्या रेक्टेंगुलर। वर्टिकल में तो चाहिए नहीं, ये डिस्टेंस 6 फीट 6 इंच का दे दिया हमने, माइनस 6 फीट 2 इंच का दे दिया। अब ये भी अरेंजमेंट आ गया अलग, है ना। इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ से उठाया, यहाँ रखा और इसको रोटेट कर दिया। और इसको मूव कर दिया हमने यहाँ मिरर पे जाके, मिरर कर दिया हमने, इसको सेलेक्ट किया, चेयर्स रिड्यूस कर दो, क्योंकि यहाँ तो क्या होगा हमारे ऑर्डर वाले खड़े होंगे ना, तो इस वजह से चेयर्स को रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे तो चेयर दे सकते हैं क्या, यहाँ तो नहीं आ सकते। अच्छा, इस चेयर को अगर हम रोटेट करके रखें तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। रोटेट करने के बाद कितना स्पेस दे रही है ये, 5.5 फीट, और हमारे यहाँ पे कितना स्पेस आ रहा है, 3.5 फीट, है ना। यहाँ दे सकते हैं लेकिन इस टाइप के रेंज में, ठीक है, चेंज कर देंगे। टिक के एंटर किया मैंने, इस पर यहाँ आते सेकंड पे में आता है, इससे बहुत मिरर कर दिया, और कस्टम मिरर पे गए, इसके बाद मिरर कर दिया। ये वाले एलिमेंट को हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये ओपनिंग के तौर पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप मल्टीपल अरेंजमेंट दे सकते हो, और जैसे मैंने आपको बताया था पीछे सोफा सेटिंग की भी अरेंजमेंट दे सकते हो। सोफा अरेंजमेंट देने के लिए आपने क्या करना है, पहले तो आप यहाँ से 8 इंचेस का गैप ले लो इधर से, ले लिया। इसके बाद सोफे की डेप्थ कितनी होती है हमारी, 2 फीट। 1.5 से 2 फीट होती है हमारी। ठीक है, तो मैंने 2 फीट की वापस से वैल्यू ले ली। ये पीछे क्या होता है, सोफे की जो बैक होती है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, हल्की सी क्या होती है, बेंड होती है। टिल्टेड होती है। तो 8 इंचेस या 12 इंचेस का आपको लेना पड़ेगा। मैंने 4 इंचेस को और ले लिया, और 4 इंचेस मैंने इसको अंदर ले लिया। ये आपकी बैक हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ये हमारा, मैंने 4 इंच और आगे ऑफसेट कर दिया। अब ये सोफे की विड्थ हो गई। साइड में सोफे के क्या आएंगे, हैंड रेस्ट आएंगे, 5 इंच के। हाँ 5 to 6 इंचेस। 6 इंचेस देते हैं,
और हैंड रेस्ट थोड़े से आगे से लेंगे। सोफा कितनी विड्थ का होता है हमारा? वेस्ट में लेंथ का लेंथ का? लेंथ का तो 6 फीट का होता है। इनर रेजिस्टेंस 6 फीट का होता है। अगर 3% सेटिंग दे रहे हैं हम 6 फीट का। तो हमने यहाँ से 6 फीट की विड्थ ले ली। 6 फीट में कितनी सेटिंग आएगी? 3 सीटिंग आएंगी 2-2 फीट की। तो 2-2 फीट के गैप में पे ले लिया। हो गया। 3 इंचेस का मैंने 2.5 इंचेस का अंदर गैप ले लिया, 2.5 इंचेस का इधर से गैप ले लिया। अब आप चाहो तो आर कमांड पे जाइए, ए एंटर, सी एंटर करके सेंटर दिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, ये आ गया। एम आई एंटर, इसको सेलेक्ट किया, एम टी पी एंटर किया, ठीक है। ये मैंने इसको ज़्यादा ले लिया, सेम रहेगा, जितना ये होता है उतना ही चारों तरफ का ये स्पेस में चलती है। एक सोफा हो गया हमारा ये। मैं इसको ब्लॉक बना दिया सोफा। इसको बैक कर दो।
अभी एक है इसमें मल्टीपल बनाने के लिए, आप इस पे भी एरे कर दो, रेक्टेंगुलर एरे। विड्थ हमने यहाँ से दे दी 7 फीट की, ठीक है। इसके आगे टेबल डाल दी। 2 बाय 4 की। हाँ, 5 बाई 2.5 की डाल दो, 5 बाई 2 की डाल दो, 2 बाई 4 की भी डाल सकते हो आप। 6 इंचेस का गैप दे दिया, 6 से 9 इंचेस का। इधर की तरफ आप क्या दे सकते हो, चेयर दे सकते हो, ठीक है। अब ये कंफर्टेबल चेयर्स डालेंगे यहाँ पे, कंफर्टेबल चेयर्स यानी कि जिनकी प्रॉपर बैक वगैरह होती है। तो उसके लिए catwalks.com से आप डाउनलोड कर सकते हो चेयर को। तरुण किया हुआ है चेयर्स को डाउनलोड। नो सर, स्टिल ये गाइड किया था। उस टाइप की कंफर्टेबल चेयर्स होती हैं वो आप डालें, क्योंकि ये वाला एरिया जो लॉन्ज एरिया बना रहा है, कंफर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो बन रहा है हमारा, तो उसको उस तरीके से बना देगा, ठीक है। सेम मैनर में आपको मल्टीपल अरेंजमेंट्स और दिखाने हैं यहाँ पे, सेटिंग अरेंजमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। हेलो, चेयर को हम वॉल से मिला के नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि वॉल पे कोई ना कोई वर्क होगा, या तो पैनलिंग हुई होगी या पेंट हुआ होगा। अब अगर सोफा आ रहा है तो सोफा में क्या है, कुशनिंग आएगी, तो इसलिए वो फिक्स करके वॉल पे ही फिक्स करके बनाते हैं हम, पैनलिंग सोफे के ऊपर से हटा देते हैं, तो उसमें पैनलिंग का कंटेंट हमारा बच जाता है। लेकिन चेयर जो है उसमें तो क्या होगा, आपको नीचे से भी दिखेगा, तो पैनलिंग तो पूरी करनी पड़ती है हमें। अब अगर आपकी चेयर या टेबल वॉल से टच होके आई, तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में देखोगे, वॉल पे क्या लग रहा है, टेबल के मार्किंग्स आ जाती हैं, है ना। मार्किंग कैसे आती है, हमने अटैच करके रख दिया, बट कोई बैठेगा तो वो क्या होगा, उस पर जोर पड़ेगा, वो क्या होगी, वाइब्रेट होगी, और वाइब्रेट होगी तो इससे घिसेगी वॉल से, जिस वजह से वो मार्किंग अपने छोड़ देगी। इसलिए हमें 3 to 4 इंचेस का गैप देना चाहिए कॉमर्शियल सेटअप। सोफे में नहीं, सोफा अगर वॉल पे ही फिट हुआ हुआ आ रहा है, जैसे चलते हैं हमारे, वॉल पे ही फिटिंग कर देते हैं, सस्ते पड़ते हैं हमें, क्योंकि बैक में पीछे वॉल सपोर्ट आता है, एक स्पेसर लेके प्लाई दे देते हैं, उसके ऊपर आपका कुशनिंग आ जाती है, फिर लेदराइट से हम उसको कवर कर देते हैं, या फैब्रिक से कवर कर देते हैं, तो वो सस्ता पड़ जाता है हमें, तो उसमें बिल्कुल अटैच करके रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि वो तो मिल नहीं रहा है हमें, तो मैंने यही वाली चेयर को पिक कर लिया, इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करके मैंने यहाँ सेंटर पे रखा, 9 इंच का गैप ले लिया, 9 इंच ज़्यादा हो गया, इतना ले लिया, इसको कॉपी करा मैंने, इधर रखा 2 फीट, इधर रखा 2 फीट, 3 चेयर डाल। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको हटा दो, और इसको ऐसे करना है, साइड में सिंगल वाली जो है लगा देते हैं। इसी को हमने कंटिन्यू कर दिया, कॉपी करके इधर रखा, ऐसा रोटेट कर दिया, कॉपी किया, सेंटर से उठा लूंगा पहले, इसके सेंटर अलाइनमेंट पे रखा, इसको मार्क करके पीछे से अटैच कर दिया, और
फिर इसको मूव करके आगे ले आएगा 1 फीट। ठीक है, यहाँ पे आप 4 की सिटिंग अरेंजमेंट दे सकते हो चाहो तो, या आप चाहो तो यही सोफा अरेंजमेंट आप इस साइड में रख, तो आपकी चॉइस है कैसे देना, वो मैं आपको बता चाहूँगा। यही अरेंजमेंट, तो अपन को कॉपी कर दिया। ठीक है, इसके आगे सामने से थोड़ा छोड़ दिया हमने, क्योंकि इसके सामने अरेंजमेंट जाहिर सी बात है, आने जाने का एंट्रेंस होगा तो इधर देखेंगे नहीं हम। ये हो गया। और आप चाहो तो इस गेट को इधर की तरफ कर सकते हो, फिर आपको ये वाला इधर खोलना पड़ेगा, या आप लॉकर से पाउडर वॉशरूम को अटैच कर दो स्टोर रूम की जगह पे, क्योंकि स्टोर रूम से कनेक्ट करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। आप लॉकर को इससे कनेक्ट कर दो, और मैंने इसको मूव करके यहाँ ले आया। 6 फीट मिरर कमांड लिया मैंने। इसको सेलेक्ट किया, MTP एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, एक पॉइंट इधर दिया, वाई एंटर कर दिया। और बल्कि इसको हटा दिया, ताकि यहाँ से रास्ता रहेगा आने जाने का। और इनको भी हटा दिया, ये भी सही नहीं लग रहा, यही वाली डाल देते हैं। सेटिंग 7 फीट चेंज 1500। ठीक है, और यहाँ से एंट्री दे देंगे। आप एक तरफ का लॉकर खत्म कर दीजिए, 2.5 फीट का यहाँ से गेट आ जाएगा आपका। तो आपका लॉकर रूम से ही आपका क्या होगा, चेंजिंग रूम या पाउडर वॉशरूम आपका अटैच होगा, तो वहीं पे जाके चेंज किया जा सकता है आराम से। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपना इसका अरेंजमेंट कर दिया। बताइए क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब एक टास्क है जो आपको अपने आप करना है, हम उसका ही आगे का प्रोसेस इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी इसमें जो हमें वॉल दिख रही है वो तो प्लेन वॉल दिखने को मिल रही है। फिर यहाँ पे ग्लासेस लगाए हैं। हाँ, एलिवेशन डिजाइन करना है हमें, करेक्ट। तो एलिवेशन में हम कौन कौन सी वॉल पे वर्क कर सकते हैं? एक तो फ्रंट वॉल कर यहाँ तो सकते हैं। ग्लास आएगा, है ना। एक इसका एक्सटीरियर से डिजाइन किया जा सकता है। अच्छा, बाहर भी आप सिटिंग अरेंजमेंट दे सकते हो। बाहर सिटिंग अरेंजमेंट देने के लिए मैंने इसको ही मिरर कर दिया। इसको इधर रख दिया मैंने, और 2% सिटिंग वाली जो थी इसको कॉपी करके इधर रखा, रोटेट पे गया, यहाँ से मैंने 4 इंचेस का गैप ले लिया, और 3 इंचेस का गैप यहाँ से ले लिया।
इसको कॉपी किया फिर ठीक है। सो ये ओपन भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया प्रॉपर, इधर भी सिटिंग आ गई हमारी, यहाँ पे भी आ गई, और अंदर की तरफ भी हमारा प्रॉपर सेटिंग अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, इतना सब करने के बाद अगर मैं आपसे कहूँ मुझे बताओ कितने परसेंट की सेटिंग दी है हमने, ये कैसा पता करेंगे आप? कितने परसेंट की सेटिंग हमने यहाँ पे अरेंज करी है? भैया हमें अरेंजमेंट भी तो बताना होगा ना, कितने परसेंट के हिसाब से सेटिंग दे रहे हैं, कैसे बताएंगे? हाँ, काउंट करके, करेक्ट काउंट करके ही बताएंगे। और कोई ऑप्शन? एक सीटिंग, दो सीटिंग कितना ले रही है, इसको कोई मल्टीप्लाई करके सेटिंग तो अरेंजमेंट अलग अलग है ना, कहीं 3 की है सेटिंग, कहीं 6 की सेटिंग है। अच्छा, जितनी भी सेटिंग है सब में चेयर लगी हुई है हमारी, सिवाय इसको छोड़ के, इनमें कितनी सीटिंग आएगी हमारी? इसमें 9 सीटिंग आएगी हमारी। ठीक, इसके अलावा जितनी भी सेटिंग है सब चेयर वाली है। नंबर ऑफ चेयर काउंट कर ले तो काम चल जाएगा हमारा। कैसे काउंट करें नंबर ऑफ चेयर? काउंट करके या तो आप काउंट कर सकते हो, या आप एक कमांड लगा सकते हो, फिल्टर कमांड लिखिएगा, FI एंटर। F5 एंटर। FI एंटर। FI enter, then specify the object to filter, Then specify, the object to filter, then click on add to list, then click on add to list. add to list, then specify the window on screen, window on screen। देख लिया? अब आप ये फिल्टर कमांड तभी लगा सकते हो जब आपने चेयर्स को ब्लॉक बना रखा है, अगर चेयर्स ब्लॉक ही नहीं है तो काम नहीं करेगा ये। अब चेयर जो है उसको मैंने क्लिक किया, देख सकते हो आप चेयर को नाम क्या दिया, राहिल ने बनाई थी है। राहिल ने क्या नाम दे रखा है? 15 इंच। मैंने इसको डबल क्लिक किया और इसके जो टेक्स्ट है ना, इसको कॉपी कर लिया, कर लिया कॉपी, एस्केप कर दिया। फिल्टर कमांड पे गए, FI एंटर किया। फिल्टर कमांड में यहाँ पे आपको दिख रहा है सिलेक्शन फिल्टर लिस्ट पूछ रहा है, आप इस पे क्लिक करके क्या फिल्टर करना है हमें? ब्लॉक, कहीं ब्लॉक आ रहा है लिख के, ब्लॉक पे जाके ऐड टू लिस्ट कर दिया, ऊपर लोड हो गया। अब वापस से क्लिक करके ब्लॉक नेम, ब्लॉक नेम आपको याद है मैंने वहां से कॉपी किया था, या तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, या आप सेलेक्ट पे जाके क्लिक करके सेलेक्ट करके बता सकते हो। मैंने पेस्ट कर दिया, ऐड टू लिस्ट कर दिया, दोनों फिल्टर लग गए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? अप्लाई करना। अप्लाई, और एक विंडो बनानी है स्क्रीन पे। जब मैं विंडो बना रहा हूँ तो आप देखो इनके तो फिल्टर अप्लाई सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाले एलिमेंट ये क्यों नहीं कर रहा? ब्लॉक नहीं बना हुआ इसलिए। नहीं, ब्लॉक तो है ये एक्चुअल में एरे पे कम एसोसिएटिव पे लगे हुए हैं, तो इनको एरे एसोसिएटिव हटाना होगा। तो आप एक्सप्लोड पे क्लिक कर दो, एक्स एंटर किया, जो एसोसिएटिव लगे हुए हैं वो, ये भी एसोसिएटिव लगा हुआ है, इसको भी एक्सप्लोड कर दिया। सिर्फ ब्लॉक पे ही काम करेगा। फिल्टर ब्लॉक के लिए ही सुटेबल रहता है।
ठीक है, वापस से फिल्टर कमांड पे गए, FI एंटर किया, देखो वो ऐड है पर नहीं होगा तो आप यहाँ से क्लियर लिस्ट कर सकते हो, वापस से ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, अप्लाई और विंडो स्क्रीन से सेलेक्ट कर लेगा, बाहर वाले नहीं करे हमने। उनको भी अरे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अरे ये डबल एक्सप्लोड हो गया। ओके सर, फिल्टर कमांड पे गए, FI एंटर, अप्लाई सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से एंटर कर दिया। कितने आ रहे हैं देखो आप, तो सर 107 की सेटिंग आ रही। हेलो, है 107 ही होगा, 9 ही होगा। ठीक है, तो सेटिंग तो अच्छी खासी है हमारे पास। आप देखो यहाँ कितनी आ गई, एक दो, दो दो चार दो छः, छः छः बारह, बारह छः बारह तीन 15, 15 और दो 17, 17 लोगों की सेटिंग यहीं आ गई। फिर यहाँ पे आ रही है हमारी, है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, नहीं 8 ये हो गई, 8 ये हो गई और 9 ये हो गई, 17 हो गई। ठीक है, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 और 6 40 46 52 52 हो गए। फिर ये कितनी है, 52, 52 और 12 ये हो गए 64, 64 और 34 कर रहे थे 98। 98 और 9 ये हो गई। ठीक है, तो आ रही है हमारी टोटल सेटिंग अपलोड। एरिया भी तो बड़ा हो गया ना हमारा काफी ज्यादा। ठीक है, तो हमारा अरेंजमेंट पूरा कैफेट एरिया का हो गया इस तरीके से। ठीक है, सर ये क्या था, मिक्सर का होगा। ये प्रिपरेटरी एरिया हो गया किचन का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके कुकिंग टॉप्स वगैरह की पूरी रेंज आ जाएगी। अब इसमें सेगमेंट दोनों अलग अलग किए जाते हैं, एक वेज सेगमेंट हो जाएगा, एक नॉन वेज का सेगमेंट हो जाएगा। किचन में और भी मल्टीपल कॉमर्शियल किचन में आपके मल्टीपल एलिमेंट्स लगते हैं, एक जैसी कुकिंग नहीं होती है वहाँ पे। आपने देखा होगा वहाँ चिमनी भी होती है, काफी बड़ी आपके अलग अलग फ्राई करने के लिए अलग होते हैं मशीन होती है, मैकडोनल्ड्स उनकी पूरी मशीन का सेटअप लगाता है ना। तो वो एलिमेंट्स के लिए हमें इसका काम नहीं करना है, ये सेटअप उसका रहेगा जो कंपनी उन एलिमेंट्स को प्रोवाइड करेगी, हमें स्पेसिंग दे देनी है। और बाकी फर्नीचर अरेंजमेंट हमें करना है, तो हमें इस तरीके से उसका फ्लोर प्लान तैयार कर सकते हैं। अभी हमने फ्लोर प्लान तैयार कर लिया, नेक्स्ट काम क्या करना है, अब आपको एलिवेशन की कौन सी वॉल पे कैसा रेफरेंस रखना है, पहले आपको वो नेट की हेल्प से निकाल के लेके आना है। आप गूगल का यूज कर सकते हो, पिंटरेस्ट का यूज कर सकते हो, कहीं से भी, कि आप किस तरीके से रेफरेंस बनाना चाह रहे हो। जो आप रेफरेंस लाओगे उसके बिहाफ पे हम उसकी ड्राइंग तैयार करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं, टाइल्स लग सकते हैं, पैनलिंग हो सकती है, वुड लग सकता है, ग्रास लग सकती है। ठीक है, और भी बहुत ढेर सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो वो आपको अपने आप सोच के लेके आना है कि किस तरीके की अप्रोच अच्छी लगेगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसके बिहाफ पे वॉल के एलिवेशन तैयार करेंगे। ठीक है, इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। डिजाइन तो हमने देख लिया नेट से कैसा है, लेकिन अगर मैं किसी को डिजाइन वो दे दूंगा तो मुझे साइजिंग भी तो बतानी पड़ेगी ना। हाँ, तो वो साइजिंग सेट करने करके देखेंगे आप। ठीक है, चलो इसको हम यहीं पे रोकते हैं।